वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे महिला एवं बाल अपराध से संबंधित मॉडल टेस्ट 15 नंबर में लेके आया हूँ और 14 मैंने इससे पहले आपको उपलब्ध करवा दिए और इस सीरीज को हम एक बार फिर से स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशल राजस्थान पुलिस भर्ती 2022 के लिए, क्योंकि लगभग एक महीना बचा है एग्जाम की डेट का और महिला एवं बाल अपराध से संबंधित क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो सारे विद्यार्थी जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन देखिए और साथ साथ में मुझे लाइव कमेंट बॉक्स में जवाब भी देना है क्योंकि डेली क्लासेस शाम 8 बजे आपको ये क्लासेस मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन देखो, बाल श्रमिक है। अब बाल श्रमिक क्या होता है? जो 18 साल से कम उम्र का हो, जो 14 वर्ष से कम उम्र का हो, जो 12 वर्ष से कम उम्र का हो, जो 16 वर्ष से कम उम्र का हो। तो इसका राइट आंसर मुझे देना भी बाल श्रमिक किस उम्र से कम उम्र का होता है जो बाल श्रमिक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो 14 वर्ष से कम उम्र का हो वो किस में आता है? बाल श्रमिक में आता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, टोटल 20 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई, 12 जून, 10 अप्रैल या 13 मार्च को? इसका जवाब दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर देखो, निम्नलिखित में से यौन उत्पीड़न का कारण नहीं है। अब एग्जाम में आजकल क्वेश्चन कहीं से भी किसी तरह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यौन उत्पीड़न का कारण नहीं है। कई पुरुषों में यौन विकृतियों की उपस्थिति, महिलाओं को भोग की उपस्थिति समझने की सोच, कार्यस्थल पर महिलाओं का सम्मान और मीडिया के विभिन्न माध्यम से बढ़ती अश्लीलता, इसमें बताना भी यौन उत्पीड़न का कारण नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? यौन उत्पीड़न का कारण नहीं है, क्योंकि जहाँ पर कार्यस्थल पर क्या महिलाओं का सम्मान होगा वहाँ पर क्या यौन उत्पीड़न का कारण नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक निम्न में से क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक इसमें से क्या है? 1986 से 95, 1966 से 75, 1996 से 1905 और 1976 से 85। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक इनमें से कौन सा है? इसका जवाब दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1966 से 1975। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर 1966 से 1976। और सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976 से 1985। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक कौन सा है? 1976 से 1985। अगला देखो, लैंगिक अधिनियम 2013 में धारा 13 के अंतर्गत आता है। लैंगिक अधिनियम 2013 में धारा 13 के अंतर्गत क्या आता है? नियोजन के कर्तव्य, जांच रिपोर्ट, परिवादी की जांच या सुलह का प्रावधान। तो साथ साथ मुझे लाइव में जवाब भी देना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लैंगिक अधिनियम 2013 में धारा 13 के अंतर्गत आता है जांच रिपोर्ट। क्या आती है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा जांच रिपोर्ट। अगला देखो, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में सुलह के प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिए गए हैं? महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में सुलह के प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिए गए हैं? धारा 4, धारा 10, धारा 8 या धारा 12? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं लाइक और शेयर करते रहना वीडियो को। कंटिन्यू आपको डेली क्लासेस मिलेगी। 10 क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछे जाएंगे। तो इसका राइट आंसर सभी मुझे विद्यार्थी दें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धारा 10 में। किस में है? सुलह का प्रावधान कहाँ पे है? धारा 10 में इसमें उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन देखो, महिला आयोग जन सुनवाई में किन समस्याओं और शिकायतों का समाधान प्रस्तुत करता है? महिला आयोग है जो जन सुनवाई में किन समस्याओं और शिकायतों का समाधान प्रस्तुत करता है? दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा के मामले या यौन शोषण या उपरोक्त सभी? तो ये तो आपको सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखना, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और यौन शोषण में सभी जो समस्या समाधान इसमें प्रस्तुत की जाती है। अगला देखो, घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी धारा सम्मिलित नहीं है? घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत कौन सी धारा सम्मिलित नहीं है?
धारा 3 घरेलू हिंसा की परिभाषा, ये तो सही है, ये जिनके धारा 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा दी गई है सही है। धारा 8 में संरक्षण अधिकारी होता है, ये भी सही है। धारा 14 में सेवादाता से परामर्श लेना, ये भी सही है। और धारा 20 में संयुक्त निवास प्राप्त करने का अधिकार, ये ऑप्शन यहाँ पर क्या है, गलत ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये 3 यहाँ पे सही है, लेकिन डी ऑप्शन इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला देखो, पोक्सो अधिनियम में सम्मिलित है। पोक्सो अधिनियम में कौन है, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी जेंडर के बालक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोक्सो अधिनियम में सभी जेंडर के बालक इसमें सम्मिलित है। अगला देखो, पोक्सो अधिनियम के किस भाग के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों को बाल यौन शोषण के मामलों की अनिवार्य रिपोर्टिंग की आवश्यकता है। पोक्सो अधिनियम के किस भाग के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों को बाल यौन शोषण के मामलों की अनिवार्य रिपोर्टिंग आवश्यकता है। सेक्शन 21 से सेक्शन 21B, 21C या 21D। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर मुझे सारे विद्यार्थी देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सेक्शन 21A। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर देखो, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट अंतरिम या एक पक्षीय आदेश शपथ पत्र के आधार पर पारित कर सकता है। ये धारा आप है ना जितनी भी, इनको आप ढंग से पढ़ देना। घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट अंतरिम या एक पक्षीय आदेश शपथ पत्र के आधार पर पारित कर सकता है। तो धारा 23, धारा 22 या धारा 21 या धारा 20। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सारे विद्यार्थी मुझे इसका जवाब दें और लाइक और वीडियो को शेयर करते रहना वीडियो के साथ साथ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 23। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत लैंगिक दुर्व्यवहार है। घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत लैंगिक दुर्व्यवहार क्या होता है, एक तो महिलाओं की गरिमा का दुरुपयोग, अपमान होता है, अवमानना या अन्यथा अतिक्रमण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, घरेलू हिंसा के मामले में कौन शिकायत दर्ज करा सकता है। जब घरेलू हिंसा के मामले हो तो उसमें शिकायत दर्ज कौन करा सकता है, पीड़ित स्वयं भी करा सकता है, पीड़ित का संबंधी भी करा सकता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे घरेलू हिंसा की घटना का वाहन हो। तो इसका राइट आंसर उक्त सभी, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी, पीड़ित स्वयं भी करा सकता है, पीड़ित का संबंधी भी करा सकता है, कोई भी नातेदारी हो वो भी शिकायत दर्ज करा सकता है। अगला देखो, घरेलू हिंसा के अंतर्गत किस प्रकार का दुर्व्यवहार आता है। तो ध्यान रखना, लैंगिक दुर्व्यवहार भी आता है, शारीरिक शोषण भी आता है, मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार भी आता है। तो ध्यान रखना, घरेलू हिंसा के अंतर्गत किस प्रकार का दुर्व्यवहार आता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उक्त सभी। इन क्वेश्चनों को आप ढंग से पढ़ लेना। अब देखो 15 नंबर, हाल ये पोक्सो अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय उत्तरदायी है। पोक्सो अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय उत्तरदायी है। स्थानीय प्राधिकरण, स्थानीय नागरिक निकाय, बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग, पुलिस और न्यायपालिका, राज्य विधानसभाएं। तो ध्यान रखना, पोक्सो अधिनियम के लिए कौन सा हो जाएगा, 15 नंबर का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, पोक्सो अधिनियम 2012 भारत में कहाँ लागू नहीं है। पोक्सो अधिनियम 2012 भारत में कहाँ लागू नहीं है, संघ शासित प्रदेशों में, जम्मू कश्मीर में, उत्तर पूर्व के राज्यों में, संपूर्ण भारत में लागू है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सारे विद्यार्थी मुझे इसका जवाब दें और साथ साथ लाइक और वीडियो को शेयर करते रहना। तो पोक्सो अधिनियम 2012 भारत में कहाँ लागू नहीं है। तो ध्यान रखना, सभी भारत में क्या है, संपूर्ण भारत में क्या है, लागू है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक बालकों का यौन शोषण किस राज्य में हुआ है। दिल्ली, असम, बिहार, आंध्र प्रदेश। भारत में सर्वाधिक बालकों का यौन शोषण किस राज्य में हुआ है, इसका राइट आंसर मुझे सारे विद्यार्थी देंगे। और तैयारी को आपको पता चल रहा है कि हमारी तैयारी कितनी की है। तो डेली क्लासेज आप शाम 8 बजे इस चैनल के साथ बने रहिए। डेली आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे और इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। 10 के 10 क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में पक्के हैं आपके नंबर। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 नंबर का उत्तर हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, पोक्सो एक्ट 2012 की नोडल एजेंसी कौन सी है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या उक्त में से कोई नहीं। पोक्सो एक्ट है 2012 की नोडल एजेंसी कौन सी है। तो ध्यान रखना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर देखो, घरेलू हिंसा अधिनियम से पूर्व विवाहित महिला के पास प्रताड़ित होने की दशा में किस धारा के तहत शिकायत करने का अधिकार था। घरेलू हिंसा अधिनियम में से
जो पूर्व विवाहित महिला के पास प्रताड़ित होने की दशा में किस धारा के तहत शिकायत करने का अधिकार था? 498 कै, धारा 498 कै, 498 कै, या तुम्हें से कोई नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे ढंग से आप इनको पढ़ लेना, ऐसे क्वेश्चन है एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, धारा 498 कै में देखने को मिलता है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कब प्रभाव में आया? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कब प्रभाव में आया? यह आया था 26 अक्टूबर 2006 को। कब आया था? 26 अक्टूबर 2006 को घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है अस्तित्व में आया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो 20 क्वेश्चन मैंने उपलब्ध करवा दिए। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, एक साथ मिलेगी, कल की और आज वाले की आपको एक साथ मिल जाएगी। तो लगातार चैनल के साथ बने रहिए। तो शाम को डेली क्लासेस शाम को ये मिलते रहेगा बाल क्लास से। 10 क्वेश्चन हमारे ये क्वेश्चन आपके पक्के होने चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।